तो फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सिखाते हैं घर बैठे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास इस तरह का देखिए एलईडी बल्ब है। यहाँ पर देखिए इसको रिपेयर करना है। यहाँ पर देखिए कंपनी निप्पो की है, जो कि यहाँ पर इसका वाटेज दिया है 30 वाट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको चेक करके दिखाते हैं। ये जल नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको एक होल्डर में लेता हूँ। इस तरह से होल्डर में यहाँ पर लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस तरह से यहाँ पर इसको सप्लाई देते हैं, यहाँ पर चालू करते हैं तो यहाँ पर हमारा नहीं जल रहा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइट दिखा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसका होल्डर में सप्लाई नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा के दिखा देता हूँ। देखिए इसमें सप्लाई आ रही है, तो ये सप्लाई इसमें भी मिल रही है, लेकिन ये नहीं जल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमके इसके ऊपर का एक कैप होता है, एक किसी पेचकस के माध्यम से, नुकीला पेचकस से डाल के इसको प्रेस करना होता है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमारा खुल जाता है। एकदम आसान है, आप खोल सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कई सारे छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे एलईडी है, इनको आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कितने एलईडी ब्लैक हो गई है और ख़राब हो गई है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एलईडी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो ये हीट होकर देखिए यहाँ पर इस तरह से एक ख़राब हो जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्लैक लग रहा है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कई एलईडी बल्ब जो ब्लैक लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको सबसे पहले इसमें सप्लाई चेक करना है कि हमारा सप्लाई कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सप्लाई को चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं सप्लाई को लगा रहा हूँ, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत हल्का हल्का यहाँ पर एलईडी ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको सप्लाई चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है, उसको 7 डीसी पे 200 पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि इसमें से हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज हमारा आ रहा है, 120 के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज हमारा प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा काम आपको, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे चेक करना है, उसके लिए हमको इस तरह से देखिए जो मल्टीमीटर का प्रोब होते हैं, इस प्रोब में एक वायर जोड़ लेना होता है, जिससे इसको ऐसे शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पर दोनों इसको इस तरह से लगा के इसको हटाना होगा। देखिए इस तरह से बहुत तगड़ा आवाज़ आ रहा है। इससे ये पता चल गया कि अगर मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक एलईडी को इस तरह से शॉर्ट करता हूँ। तो जैसे ही इसको शॉर्ट करता हूँ तो एलईडी हमारा यहाँ पर देख सकते हैं नहीं जल रहा है। कभी कभी जल जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट्स ख़राब होते हैं। देखिए इस तरह से एक लाइन की एलईडी हमारी जलने लगी, इसका मतलब ये हमारा एक एलईडी यहाँ पर ख़राब है। ठीक, उसके बाद दूसरे लाइन में चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये पता लग जाता है कि हमारी इसमें एलईडी कितनी ख़राब है। तो यहाँ पर भी ये देखिए चेक कर रहे हैं, तो एक लाइन में जली, इस लाइन में नहीं जल रही, इसका मतलब इसमें एलईडी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है यहाँ पर सीरीज बना हुआ है, इसमें भी चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से चेक करने पे हमारी कई एलईडी ख़राब रहती है, तो नहीं जल पाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे देखिए इस तरह से यहाँ पर जल रहा है लेकिन ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब इसमें एलईडी इस तरह से कई छोटे छोटे जो बल्ब हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब हो गया तो इसका भी उपाय है। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके शोल्डर की मदद से सबसे पहले यहाँ पर दोनों वायर को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसके दोनों वायर को यहाँ पर निकाल लेना है, क्योंकि इसमें अगर एक आध बल्ब ख़राब रहते हैं तो क्या करते हैं कि लोग यहाँ पर आपस में मिला देते हैं, जिससे चलता है लेकिन इसकी कोई लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बल्ब को निकाल लेना है, इसी को पूरा प्लेट को यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको बना सकते हैं। और ये मार्केट में इसकी MCPCB जो ऊपर की प्लेट है, इसको आपको दिखा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाता है। चलिए इस तरह से यहाँ पर पेचकस की मदद से इसको धीरे धीरे इस तरह से इसको प्रेस करके इसको उछाल लेना। देखिए इस तरह से ये हमारा MCPCB प्लेट निकल चुका है। ठीक है, अब इसी साइज़ को हमको मार्केट में जाके दिखाना है और इसी साइज़ का आपको ले लेना। आपको बता देना है कि हमारा एलईडी बल्ब जो है 30 वाट का है, उसका ऊपर का हमको MCPCB प्लेट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखिए इसमें हीटिंग कंपाउंड लगा हुआ था, जिससे हीटिंग को कंट्रोल करता है। तो आपको इस तरह से मार्केट में से दूसरा वाला हमारे पास देखिए इस तरह से है। अब इसी के साइज़ के यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपको एलईडी भी गिन लेना है कि इसमें कितनी एलईडी लगी हुई हैं। जैसे
20 LED यहाँ पर लगी हुई है, उसके बाद साइड की भी है, इसको भी आपको गिन लेना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर टोटल LED 40 पीस लगा हुआ है, जिससे इसमें सीरीज़ में सब लगा रहता है। अब कितनी वाट की एक LED है, इस हिसाब से कंपनी बनाई है, तो इस हिसाब से हमको मार्केट में जाना है। तो जिस तरह से देखिए, ये हमारा 30 वाट का MCPC प्लेट है, इसको लाना है, ठीक है। अब इसी साइज़ के यहाँ पर इसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको LED भी गिन लेना है कि इसमें LED कितनी लगी हुई है, कितनी वाट की है। ये भी इस तरह से यहाँ पर ये 36 LED है, इसका मतलब इसका 1 वाट का एक LED है जो कि 30 वाट से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से 1 वाट की LED आपको मार्केट में लाना है। हो सकता है इसमें आधे वाट की LED हो या पौने वाट की LED हो, जिससे 40 पीस लगा हुआ था। तो ये हमारी एक LED 1 वाट की है। तो चलिए यहाँ पर मैं 30 वाट का इस तरह से MCPC प्लेट को लाता हूँ, और मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से 60 से 70 रुपये मिल जाएगा। आप इसको देखकर लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को वायर को इस तरह से यहाँ पर निकालना है। उसके पहले यहाँ पर देखना है कि हमारा कहाँ पर फिक्स हो रहा है। तो इस तरह से हमारा देखने पे यहाँ पर 2 होल हमको मिल गया है, यहाँ पर इसको हम टाइट कर सकते हैं। उसके पहले इसके पीछे हमको हीटिंग कंपाउंड लगाना, जो इस तरह से आता है। देखिए हमारी हीटिंग को यहाँ पर जितना ज़्यादा हीट होता है तो ये ठंडा करता है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको फिट कर लेता हूँ। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर हीटिंग कंपाउंड को यहाँ पर लगा लेते हैं अच्छे से। इसके पूरे प्लेट में लगाना है, और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बल्ब की लाइफ बनी रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इस तरह से इसमें लगा के इसको टाइट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके प्लेट को फिक्स कर दिए हैं, हीटिंग कंपाउंड लगा के, जिससे हीटिंग को कंट्रोल करता है और इसकी लाइफ बढ़ाता है। तो यहाँ पर इसको नट से टाइट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए दोनों वायर हमारा निकला हुआ है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेगेटिव है, तो इसमें हमारा ये नेगेटिव वाला वायर आएगा, और पॉजिटिव वाला हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वाला आएगा। बहुत सिंपल कनेक्शन है, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट इसको यहाँ पर कनेक्शन करके और देखते हैं कि अभी हमारा LED बल्ब काम करता है कि नहीं। क्योंकि इसका प्लेट जो ऊपर का, उसमें कई LED छोटे छोटे होते हैं, वो ख़राब हो चुका था, और सप्लाई भी बराबर आ रही थी, लेकिन ये जल नहीं रहा था। तो यही आपको जो प्लेट को बदलना पड़ता है, जिससे हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी सोल्डिंग करके इसको कनेक्शन करके यहाँ पर चेक करूँगा कि देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। सब कुछ आपके सामने है। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पर इसको होल्डर को लगाते हैं इस तरह से। यहाँ पर सप्लाई को पहले बंद करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर सप्लाई चालू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मेन इसकी प्रॉब्लम जो थी वो इसकी प्लेट की थी, जो कि यहाँ पर नया लगाए हैं, और ये हमारा 30 वाट का LED बन के तैयार हो चुका है और अच्छा ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आपको कैमरे में थोड़ा ब्लिंकिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये ब्लिंकिंग पूरा नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह से ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हमारा LED बल्ब बन के तैयार हो गया है 30 वाट का। अब इसका रेट आप पूछेंगे तो मार्केट में इसका रेट 400 से लेके 450 जैसा मार्केट, हर कंपनी का अलग अलग रेट होता है। लेकिन ये बढ़िया क्वालिटी का था, क्योंकि इसके अंदर के जो प्लेट है वो थोड़ा मजबूत है, हैवी है, और आजकल के जो LED बल्ब आ रहे हैं वो हल्के आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा LED बल्ब अब बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी घर पे बना सकते हैं और पैसे बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस तरह से हमारा MCPC प्लेट ख़राब हो चुका है।